सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपकी पसंदीदा सीरीज आर्यवार्ता के एपिसोड नंबर 6 के साथ। और इस बार जो प्रश्न हमें एक भाई ने भेजा है वह भी अपने आप में एक रोचक प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर अगर हम YouTube पर, Facebook पर अन्य विद्वानों से पूछते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर हम देखते हैं। तो हमेशा हमारे देश के लोग इस संशय में पड़े रहते हैं कि इसका सटीक उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, आज उस प्रश्न का समाधान आज हम करेंगे और आशा करता हूं आप सभी को अन्य वीडियोस की भांति आर्यवार्ता का ये एपिसोड नंबर 6 भी पसंद आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पहले प्रश्न को। नमस्ते अनिल जी, अपरिचित भारत के सभी दर्शकों को नमस्ते। अनिल जी, मेरा प्रश्न है कि ऋषि दयानंद जी से पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश में कि सूर्य पर मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं। ऋषि जी ने उसका उत्तर हाँ में दिया है। कृपया उसको एक बार विस्तार पूर्वक बताएं और प्रमाण सहित बताएं। आप जो भी काम कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी। तो सुना आपने। तो सबसे पहले धन्यवाद मेरे भाई, आपको आर्यवार्ता से आपका ज्ञान बढ़ रहा है और मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है और आपको आर्यवार्ता पसंद आ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्न के उत्तर की बारी आती है। आपने प्रश्न पूछा है कि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में क्यों लिखते हैं कि सूर्य आदि लोकों पर जीवन है। अब यहाँ पर आप सीधे सीधे समझो कि दो थ्योरियां पूरे संसार भर में प्रचलित है। एक थ्योरी ऐसी है जो हमारे ही लोगों के द्वारा अर्थात आर्य लोगों के द्वारा उस पर ज़्यादा सत्यापित कही जाती है, और एक थ्योरी हम कहते हैं कि वह इस थ्योरी के बारे में अभी ठीक बोध नहीं है। इस प्रकार की थ्योरियां मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं। पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी ये है कि इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक हाईली टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकते हैं, जिनको कुछ नहीं होगा, उनका लाइफस्टाइल वहीं वो अपने अनुसार ढाल लेते हैं। यह एक थ्योरी यूट्यूब आदि पर बहुत सारे प्रचारित की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा। दूसरी थ्योरी हम क्या देखते हैं कि जैसे पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा होने के कारण हमें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, काटा जा सकता है, अर्थात सब कुछ। तो अगर कल्पना करो, अगर कहीं ऐसा जीवन है, कहीं ऐसा शरीर है जहाँ पर अग्नि तत्वों की अधिकता है, कहीं ऐसा जीवन है जहां आकाश तत्वों की अधिकता है, कहीं ऐसा जीवन है जहां वायु तत्वों की अधिकता है, तो वहां पर जीवन हो सकता है। और इस थ्योरी को बहुत सारे आर्य जगत के विद्वान मानते हैं और इसका मूल हमें निकलता है इस वेबसाइट से जिसका नाम द ओनियन है। इसमें वेबसाइट में आप देख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट भी करके छोड़ा है। यहां पर कहा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो फायर बेस्ड लाइफ हो सकती है वहां सूर्य पर संभव है। तो मेरे भाई, आपके लिए एक थ्योरी तो ये, और दूसरी मैंने बताया जो बहुत सारे लोग जो कहते हैं टार्डिग्रेड्स आदि जैसे बहुत सारे जीव सूर्य आदि पर भी जीवित रह सकते हैं। जैसे प्लूटो पर कहते हैं कि बहुत सारे जो जल तत्वों की जो लाइफ होगी उसके अनुसार वहां भी जीवन हो सकता है। परंतु मैं क्या मानता हूं, अब मैं अपना मत रखता हूं। मेरा मानना यह है, मेरा दृष्टिकोण यह है। एक बात समझिए, मेरे हाथ में ये मोमबत्ती है, ठीक है। इस मोमबत्ती की इतनी ये लो है, तो लो में हम अगर आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो 3 चीजें दिखेंगी आपको। अंदर का जो मध्य भाग होता है वो हल्के रंग का नीला होता है, ठीक है। जहां पर अग्नि का टेम्परेचर कम होता है वह उसका केंद्र होता है, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर देखते हैं तो उसमें रहता है वह हल्के ऑरेंज रंग का रहता है, जहां पर इसकी अंदर की अपेक्षा थोड़ी सी कम तपन बढ़ी होती है। तीसरा, यहां जहां तक जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको लो बोलते हैं, और ये लो ही एक्चुअल में उससे निकलने वाली मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश कहता है। यही लो है जो रोशनी पैदा करती है।
ठीक है। अब वैदिक सिद्धांत के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, जो मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको बता रहा हूं और ईश्वर से कामना करता हूं। आप बार बार मैं कहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा उत्तर वेदों संगत ही होवे। तो अब यहां समझे, हमारे जो सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, जो शुक्र, मंगल आदि ये जितने भी हैं, ये हमारे वसु हैं। वसु का अर्थ होता बसाने वाले, बसाने में सहयोग करने वाले। ऐसा न मानना कि अगर पूरे हमारे जो ये सौर मंडल है, इसमें पृथ्वी अगर अकेली होती तो हम जीवित रह सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। उसमें सूर्य का अलग महत्व है, मंगल का अलग महत्व है, शुक्र का अलग महत्व है, बुध का अलग है, बृहस्पति का अलग है। तो ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी जो ग्रह हैं ये हमारे क्या हैं, वसु हैं। ये हमें वसाते हैं, बसाते हैं, बसाने में सहयोग करते हैं। तो अगर हम अब सूर्य को मान के चलें, सूर्य का क्या है, एक तो हो गया सूर्य, जो खुद सूर्य जिसको हम जो देखते हैं गोला, वह सूर्य, ठीक है। एक उसका होगा केंद्र, जो मैंने मोमबत्ती का केंद्र बताया वो अंदर वाला उसका केंद्र। एक सूर्य होगा जो हमें दिखता है, जो ऑरेंज वाला भाग, वो जो सूर्य हमें दिखता है। तीसरा जो रोशनी निकलती है, वह रोशनी निकल कर जैसे प्लूटो तक जाती है या पूरे हमारे सौरमंडल में फैलती है, तो वह क्षेत्र किसका हो गया, सूर्य का हो गया, है ना। जैसे जहां जहां तक रोशनी जाती है, मोमबत्ती की रोशनी जाती है, वो प्रकाश किसका कहाएगा, मोमबत्ती का प्रकाश कहाएगा ना। तो यहां से सूर्य की रोशनी जहां जहां तक जा रही है वह सूर्य का क्षेत्र हो गया। तो हम सब लोग किसके क्षेत्र में आते हैं, सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। तो अब ये विचार करो, पृथ्वी किसका क्षेत्र हो गया, सूर्य का क्षेत्र हो गया। तो हम किस पर हो गए, अगर उस तरह से विचार किया जाए, सैद्धांतिक दृष्टि वसु के आधार पर विचार किया जाए, तो हम सभी लोग सूर्य के अंदर हो गए। तो यहां एक मत यह भी है कि हम सूर्य के अंदर निहित हैं, सूर्य के प्रकाश के अंदर निहित हैं, इसलिए यह सूर्य पर जीवन है। अब तीसरा दृष्टिकोण जो सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण सिद्ध होगा वह क्या, आज संसार भर में बहुत सारे भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे स्पेस के वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और बहुत सारे हमारे विद्वान भी हैं जो वेदों में और वेदों से निकली अन्य पुस्तकों पर, अन्य हमारे आप पुरुषों के पुस्तकों पर शोध करने की योग्यता रखते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को देखने वाले उन सभी से निवेदन करता हूं कि है मेरे आचार्यों, मेरे विद्वानों, समाज में इस विषय के ऊपर बहुत सारी शंकाएं हैं, हमारे लोगों में भी शंकाएं हैं। वो भले ही अपने आप को कितना ही विद्वान क्यों न मानते हों, शंका उनको भी है और वह भी प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी लोग विद्या आर्य सभा को बनाओ, आर्य विद्या सभा को बनाओ और सभी लोग बैठकर चिंतन मनन करो और हम सबको मार्गदर्शन करके एक दिन बताओ कि यह जो ऋषि दयानंद लिखते हैं इसका ठीक ठीक उत्तर यह है इसका मंतव्य है। हो सकता है उनका जो वह अगर कभी विद्या आर्य सभा कार्य करे और सभी विद्वान उसके सभा में बैठे तो उनका मत जो मेरा निजी मत है वही मत हो सकता है वो उसके विपरीत हो, परंतु मेरा मत मैंने आप सभी को बताया और मैं ये कामना करता हूं कि विद्या आर्य सभा दोबारा से कभी अपने विस्तृत रूप में आएगी और हम सभी लोग इसका सटीक समाधान कर पाएंगे। तब तक के लिए 3 थ्योरियां मैंने आपको बता दी। एक जो टार्डिग्रेड आदि जो जीवन मानते हैं वो, एक जो अग्नि बेस्ड लाइफ या फायर बेस्ड लाइफ या वाटर बेस्ड लाइफ या एयर बेस्ड लाइफ मानते हैं वो, और तीसरा थ्योरी मैंने बताया यह हमारे वसु हैं। वसु के नाम पर जो सारा हम सब कैसे में आ गए, सूर्य हमारे को वसाने वाला है, बसाने वाला, तो हम किस में आ गए, सूर्य में हो गए। तो इसलिए सूर्य पर लाइफ है। तो ये इसका 3 दृष्टिकोण आपके ऊपर, अब आप चिंतन मनन करें कि इसमें कौन सा दृष्टिकोण आपको ठीक लगता है। और जो चौथा दृष्टिकोण हमने जो सबके सामने रखा कि विद्वान लोग एक बार आए, विद्या आर्य सभा में बैठें और चिंतन मनन करके, शोध करके हमारे सामने ऐसे गंभीर प्रश्नों के उत्तर ठीक हमारे सामने रखें। तो मेरे भाई यह था आपके प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न के उत्तर को जानकर संतुष्टि हुई होगी। पर अब आप इसमें स्वतंत्र हैं, आप पहली थ्योरी को माने, दूसरी को माने या तीसरी को माने, चौथी के लिए तो हम सभी लोग कामना करते हैं। तो आशा करता हूं आपको आपके प्रश्न के उत्तर की संतुष्टि हुई होगी। तो दोस्तों अगर आप भी अपने इसी प्रकार के प्रश्न मुझे भेजकर अपने वेदों संगत उत्तर चाहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम अपरिचित भारत परिवार है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक सबसे पहले नंबर
पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और अपने प्रश्न वीडियो के रूप में ही मुझे भेजें, तो आपके प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके अवश्य आर्य वार्ता में देता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलता रहूंगा आपके साथ आर्य वार्ता के इसी प्रकार के रोचक वीडियोस के साथ। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।